गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। कल हमने अपनी क्लास 10 CBSE इंग्लिश NCERT की जर्नी का एक स्टेप ख़त्म किया था, जो था फर्स्ट फ्लाइट। हमने कल फर्स्ट फ्लाइट बुक की जर्नी कंप्लीट की थी, जिसमें लास्ट चैप्टर था द प्रपोज़ल। उसी के साथ वो पूरी बुक ख़त्म हो गई थी। वहाँ हमने ड्रामा, ह्यूमर और ह्यूमन बिहेवियर की इंटरेस्टिंग बातें देखी थी। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई नई बुक, जो कि है सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये बुक अपनी एंगेजिंग शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए फेमस है, जो ना हमें सिर्फ एंटरटेन करती है बल्कि लाइफ के प्रैक्टिकल लेसन्स भी सिखाती है। और इस जर्नी की बिगिनिंग हम करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसके ऑथर है जेम्स हैरियट। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, आपको समझ में आती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये जो बुक है, इसमें ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं, ऐसी कई सारी स्टोरीज़ है जो हमें लाइफ के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में और ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक की शुरुआत विद चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट एक वेटेरिनेरियन थे, मतलब एक एनिमल डॉक्टर थे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो ऑथर हैं ये हैं कौन। इनका नाम सबसे लास्ट में लिखा है देयर। ये एनिमल डॉक्टर थे। इन्होंने अपने प्रोफेशन में काफ़ी तरह के काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंसेस को अपनी कहानियों के रूप में लिखा है। इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं, उसमें से ज़्यादातर जो स्टोरीज इन्होंने लिखी है वो इनके एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है एज एन एनिमल डॉक्टर। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी उन्हीं में से एक है, जिसमें एक पैम्पर डॉग ट्रिकी, एक पैम्पर डॉग है ट्रिकी। ये इसकी कहानी है डॉग की जो ऑनर है, जिसकी ऑनर है मिसेस पम्फ्रे। पम्फ्रे जो है एक बहुत ही वेल्दी डोटिंग ऑनर है फ्रॉम द स्टोरी दिस अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पम्फ्रे की एक्सेसिव जो लव है, केयर है टुवर्ड्स हर डॉग, यही उसके बीमार होने का रीज़न है। मिसेस पम्फ्रे इस अपने डॉग ट्रिकी का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं, इतना ज़्यादा उसको पैम्पर करती है कि उसकी हेल्थ ही ख़राब हो जाती है। लेकिन जब डॉग को ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो डॉक्टर की केयर और सही ट्रीटमेंट से ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, इज़ पेम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। तो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाया जाता है। उसकी मिस्ट्रेस जो है, उसकी मालकिन जो उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है, और इसी वजह से वो बीमार पड़ जाता है। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन। और वो एक जानवरों के डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर को वो कंसर्न करती है, और उनकी कंसल्टेशन से क्या वो ठीक हो पाएगा और क्या ऑपरेशन होता है। और मतलब जो सर्जन को बुलाया गया, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो तो ऑपरेशन ही करेगा। तो क्या उस डॉग का ऑपरेशन होता है, क्या वो रिकवर कर पाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने से पहले हमारे माइंड में 3 क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर इस कहानी में मिलेंगे। आपको जब कहानी पढ़ने और सुनने के बाद अगर आपको ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, तो इन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी एक ओवरफेड डॉग ट्रिकी की है। जो उसकी ऑनर है मिसेस पम्फ्रे, वो उसको इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उसको, मतलब प्यार के नाम पर उसे बहुत ही अनहेल्दी खाना खिला देती है, जिससे ट्रिकी बीमार हो जाता है और डॉक्टर उसे अपने क्लिनिक ले जाते हैं। वहाँ ट्रिकी का रूटीन नॉर्मल होता है, उसको सिंपल फूड दिया जाता है, उसको एक्सरसाइजेस कराई जाती है, जिससे वो वापस से हेल्दी हो जाता है। कहानी का मोरल ये है कि ओवर इंटेलिजेंस या फिर ओवर पेम्परिंग, इंसान हो या फिर कोई जानवर हो, अगर हम किसी को ओवर पेम्पर करते हैं, उसके ओवर इंटेलिजेंस करते हैं, तो वो उसके लिए ख़तरनाक है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार करना भी, बहुत ज़्यादा केयर करना भी ख़तरनाक हो सकता है। स्टोरी का मॉरल यही है
कि किसी भी चीज़ का एक्सेस होना बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। हमेशा चीज़ों को बैलेंस ही रखना चाहिए, चाहे वो पैम्परिंग हो, केयर हो, लव हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हमेशा बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और इसको करते हैं डिस्कस। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot, rheumy, started straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. ये कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटिव में है। आई यानी कि नरेटर जेम्स हैरियट हैं जो ये अपनी बात बता रहे हैं कि आई वॉज़ रियली वरिड। वो नरेटर यहाँ कहते हैं कि मैं इस बार बहुत आई वॉज़ रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। उसने अपनी कार रोकी। आई पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम। जब इन्होंने नरेटर ने, मिस्टर हैरियट ने जब ट्रिकी को देखा तो उन्होंने अपनी कार रोकी और ट्रिकी को अपनी मिस्ट्रेस यानी कि इसकी जो मिस्ट्रेस है मिसेस हम्फ्रे, उनके साथ देखा। ट्रिकी की हालत देखकर वो काफ़ी हैरान हो गए। क्या हालत थी उनकी? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। डॉक्टर उसका ये जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, ये उसका कंपैरिजन एक फूले हुए सॉसेज, एक ब्लॉटेड होता है फूले हुए सॉसेज से करता है, जिसमें हर कोने पर एक पैर हो। जो मैं फ़ोटो दिखाती हूँ कैसा हो गया, ये सॉसेज है एक ऐसा और उसके हर कोने पर पैर है। ऐसी सॉसेज होता है ना, ये ऐसा हो गया है ट्रिकी और बस छोटे छोटे पैर दिख रहे हैं। ये ऐसे छोटे छोटे पैर निकले हुए हैं, ऐसा लग रहा है। इसकी जो हालत है वो फूले हुए सॉसेज जैसे है और उसके हर कोने पर एक पैर हो। उसकी आंखें लाल हैं, हिज आइज ब्लड शेड, और पानी वाली है, पानी भरा हुआ उसकी आंखों में और बहुत ज़्यादा लाल हैं उसकी आंखें। और उसकी जो जीभ है, उसकी जो टंग है वो बाहर लटक रही है। ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमें पहले ही पैराग्राफ में नरेटर ने बता दिया है कि जो ट्रिकी है बहुत ज़्यादा ओवर फीड करके, ओवर पैम्परिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया है। मिसेस पम्फ्रे hastened to explain. She hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So वो कहती है, वो भी मिसेस पम्फ्रे भी बहुत चिंतित है। वो मिसेस पम्फ्रे जल्दी से समझने लगती है कि ट्रिकी बहुत ही लिस्टलेस हो गया है, थका थका रहता है, एनर्जी बिल्कुल नहीं। वो कहती है, वो जल्दी से समझाने की कोशिश करती है क्योंकि उसको पता है कि ये जो मिस्टर हैरियट है ये जानवरों के डॉक्टर हैं। तो वो जानवर के डॉक्टर है तो अपने जानवर की, अपने पेट की बात बोलेंगी। तो उसे जल्दी से समझाने लगती है कि अरे मेरा तो बेचारा ट्रिकी लेसलेस हो गया है, बहुत थका थका रहता है, उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है उसमें। और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उसको न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, पोषण की कमी हो गई है। उन्हें लगता है कि ट्रिकी को उसे खाने की और ज़रूरत है, उसके अंदर मैल न्यूट्रिशन हो गया, पोषण की कमी हो गई है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। वो खाने का जो टाइम होता है ना, जानवरों का, इंसान का भी होता है, इसलिए मैं उसको मिसेस पम्फ्रे कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि बेचारा वीक हो गया, इसको न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, इसलिए मैं उसे खाने के बीच में भी कुछ ना कुछ देती रहती हूँ जिससे कि वो उसके अंदर ताकत आए। Some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. वो बोलती है कि मैं मिसेस पेम्फ्रे जो है वो ट्रिकी को मेन जो मील होता है ना, मेन जो खाना होता है उसके बीच में भी एक्स्ट्रा फूड दे रही थी। जैसे कि वो मॉल्ट देती है उसको, कोल्ड लीवर ऑयल देती है, रात में हॉर्लिक्स का बोल पूरा भर के देती है उसको। ये समझ रही है, मिसेस पेम्फ्रे जो है वो समझ रही है कि ट्रिकी कमज़ोर है और उसको और खाने की ज़रूरत है। तो अगर और वो खाना खाएगा तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वो अपने हिसाब से उसको पैम्पर करते हुए उसको वो तो ऑलरेडी ओवरफेड है, उसको और एक्स्ट्रा ओवरफेड कर रही है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू?
अभी ये डॉक्टर हैरियट ने पूछा मिसेस पेम्फ्रे से कि मैंने आपको कहा था कि उसको मिठाई मत देना, उसको स्वीट्स मत देना, क्या आपने ये किया? कहते ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. वो कहती है, मतलब मिसेस पेम्फ्रे कहती है कि उन्होंने थोड़े टाइम तक तो स्वीट्स कम कर दी थी, लेकिन ट्रिकी बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था स्वीट्स नहीं खाने की वजह से, इसलिए उन्हें फिर से उसको देना पड़ गया. वो कहती है कि ट्रिकी को क्रीम केक्स चॉकलेट्स तो बहुत पसंद है और वो उसको मना नहीं कर सकती, मतलब वो नहीं उसको मना कर सकती, वो तो देंगी ही उसको खाने के लिए. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. अब वो ये कहता है, डॉक्टर सोचते हैं कि मतलब वो देखते हैं उस लिटिल डॉग की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब वो नीचे होता है ना डॉग, तो वो देखते हैं डॉग की तरफ. दैट वाज द ट्रबल, कि कितना प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है. ट्रिक इज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. तो वो कहते हैं he had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pemfrey hadn't mentioned. तो डॉक्टर यहाँ पे सोचते हैं कि ट्रिकी का असली प्रॉब्लम है कि उसका लालची नेचर, और लालच क्या है उसके मन में, जो ग्रीड जो है ना उसका, वो खाने के लिए ग्रीड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लालची है खाने के लिए. वो कभी भी खाना मना नहीं करता है, दिन हो या रात हो. अगर उसकी मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन उसको खाना ऑफ़र करती है तो वो हमेशा खाने के लिए रेडी रहता है. तो यही उसका प्रॉब्लम है कि वो हमेशा खाना खाने को रेडी रहता है, इसी वजह से वो उसकी हालत ऐसी सॉसेज, फूले हुए सॉसेज जैसी हो गई है. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब डॉक्टर ने पूछते हैं कि क्या आप उससे एक्सरसाइज करवाती हो, मैंने आपको बोला था आप इससे एक्सरसाइज कराओ. तो अब मिसेस पेम्फ्रे कहती हैं, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिन द गार्डनर हैड बीन डाउन विथ लैम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. तो वही कहती है कि मिसेस पम्फ्रे कहती है कि ट्रिकी को थोड़ा वॉक में कराती हूँ जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लेकिन उनका जो गार्डनर है ना हॉटकिन, वो जो है वो बीमार है, उसको लैम्पेगो है, मतलब लैम्पेगो इज़ बेसिकली कमर दर्द का कुछ इशू है उसको. तो उसको कमर का इशू, कमर दर्द रहता है, तो वो आजकल वॉक पे नहीं जा पा रहा है. इस वजह से ट्रिकी का जो फेवरेट खेल है रिंग थ्रोइंग, वो भी नहीं हो पा रहा है, और रिंग थ्रोइंग से ही उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज होती थी. तो वो बीमार है उनका नौकर गार्डनर, तो अभी उसकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है. डॉग्स का जो फेवरेट खेल होता है वो यही होता है, रिंग थ्रोइंग. रिंग थ्रोइंग, इसमें वो हम रिंग फेंक देते हैं, डॉग उसको लेकर हमारे पास आता है. तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, लेकिन आजकल वो नहीं कर पा रही है. देखो कैसी हालत हो रही है इसकी डॉग की. अब आगे पढ़ते हैं. आई ट्राई टू साउंड सेवर. Now I really mean this. If you don't cut his food right now and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब डॉक्टर हैरियट कोशिश करते हैं कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर उसको बोलें, और वो कहते हैं कि अगर आपने उसका खाना कम नहीं किया और उसको एक्सरसाइज नहीं कराई, तो ये जो ट्रिकी है ना, ये बहुत ज़्यादा बीमार, मतलब ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा. उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट की ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी है. आपको अपना दिल पक्का करना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult. अब वो कहती है कि एक मिनट, हाँ, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. शी सेट ऑफ द हेड along the head down along the road as if determined to put the new regime into immediately practice. तो मिसेस पेम्फ्रे एग्री करती है, पर उन्हें लगता है कि ट्रिकी को डाइट पर रखना बहुत मुश्किल है. वो परेशानी में अपना हाथ रिंग करती है, मतलब घुमाती है इधर से उधर. उनको लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है इसका खाना कम करना, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊँगी. मतलब मैं तो वो तो उसको बच्चे की तरह प्यार करती है, और कोई अपने बच्चों को मतलब ओवर पैम्पर भी कर रही है, तो मैं अपने बच्चे को खाने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ. अक्सर ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़बरदस्ती का ठुसाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं. इससे उनका बच्चा ओबीज में चला जाता है, ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, और धीरे धीरे फिर वो बीमार हो जाता है. ओबेसिटी इज़ वेरी डेंजरस फॉर एनीवन, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो. पहले इंसान मोटा होने लगता है, उससे फैट आने लगता है, फिर वो लेज़ी होने लगता है, उसका दिमाग भी लेज़ी हो जाता है. वो जब एक्सरसाइज नहीं करता, वो चलना फिरना बंद कर देता है, उसको बैठे बैठे खाना होता है.
तो जब इस तरह का इंसान रहता है तो उसका दिमाग भी ज़्यादा काम नहीं करता है, तो फिर इंसान मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से बीमार हो जाता है, और फिर तो बीमारियों की लाइन लगी जाती है। इसलिए इंसान हो या चाहे जानवर हो, हर इंसान को एक लिमिट में ही खाना खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी किसी आप अपने बच्चों को भी ओवर पैम्पर करोगे तो वो बिगड़ ही जाएंगे। तो यहाँ ये ओवर पैम्परिंग करके इसको बीमार कर रही है। अब ये कहते हैं कि आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विट कोट. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. So यहाँ पे डॉक्टर उन्हें देखते हैं और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। मतलब देख रहे दोनों को, मिस्ट्रेस और उसके डॉग और उसके मिस्ट्रेस को, कि भाई ये तो ज़्यादा टेंशन वाली बात है। ट्रिकी मुश्किल से चल पा रहा था, मतलब उसकी जो मालकिन उसको चला तो रही थी, अपने वो इस छोटे से कोट में बड़ी ही मुश्किल से चल पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो कोट शायद उसको टाइट हो गया होगा। उसके पास, मतलब ये जो लेडी है ना मिसेस पेम्फ्रे, ये काफ़ी रिच है, तो इनके डॉग के पास ना बहुत सारे कपड़े हैं, उसका पूरा वार्डरोब था। मतलब हम इंसानों का वार्डरोब होता है, यहाँ जानवर का, एक पेट का, एक डॉग का वार्डरोब है। उसके बाद अलग अलग सीज़न के लिए पूरा बहुत सारे कपड़े थे। जैसे उसके पास ट्विट कोट था। ये जो ट्विट कोट होता है ये उसके सर्दी के लिए था। उसके पास रेन कोट भी था। रेन कोट जो है वो बारिश के दिनों के लिए थे। सो यहाँ पे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते। सो आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे। तो वो कहती कि अरे ये ना स्ट्रिक्टनेस कर नहीं पाएगी। यहाँ पर डॉक्टर को, मिस्टर हैरियट को पता चल गया कि भाई जो करना पड़ेगा उन्हें ही करना पड़ेगा। सो the expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had warts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want go for walks, didn't want to do anything. So यहाँ पर अब कुछ दिनों बाद डॉक्टर को मिसेस पेम्फ्रे का फ़ोन आता। मतलब ये जो मिले हैं, इस इंसिडेंट को कुछ दिन बीत गए हैं। अब यहाँ पर कुछ दिन बाद मिसेस पेम्फ्रे जो है वो कॉल करती है, और ये कॉल बहुत एक्सपेक्टेड था। मिस्टर हैरियट डॉक्टर जो है उनको पता था कि एक दिन मिसेस पेम्फ्रे कॉल करके ये सब बताने वाले जो वो बताएंगी। और वो कॉल में बताती हैं कि ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा है, अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, वो सिर्फ रग पर लेटे हुए सांस फुलाता फुलाता रहता, उसका सांस चढ़ रहा है। सो वो बोलती हैं कि वो अपना सारा टाइम लेटा रहता है, वॉक्स पे भी नहीं जाना चाहता वो, और वो कुछ भी नहीं कर रहा है। सो आई हैव मेड माई प्लान्स इन एडवांस। द ओनली वे वॉज टू गेट रिकी आउट ऑफ द हाउस वॉज फॉर अ पीरियड। तो आई सजेस्ट दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। अब डॉक्टर हैरियट को तो पता था, उस दिन उन्होंने उसकी कंडीशन देख ली थी ट्रिकी की, कि क्या हालत है उसकी, और वो उन्हें पता था कि एक दिन मिसेस पेम्फ्रे जो है उसको कॉल ज़रूर करेंगी कि ये नहीं कर रहा। अब यही एक अच्छा तरीका था ट्रिकी को उस घर से निकालने का। तो उन्होंने पहले से, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेड था वो कॉल का, तो डॉक्टर हैरियट ने पहले से ही प्लान बना चुका थे। अब ट्रिकी को बचाने का एक ही तरीका था कि उसे उस घर से निकाल कर क्लिनिक ले जाया जाए। तो उन्होंने सजेस्ट भी किया कि अब इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो एक रात के लिए, ताकि ये ऑब्जर्वेशन में रहे। सो डॉक्टर के कहने पर वो मान भी गई, क्योंकि मिसेस पेम्फ्रे से उन्होंने कहा था कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में, हाँ मतलब उसको फोर्टनाइट के लिए, फोर्टनाइट होता है बेसिकली 2 हफ्तों के लिए उसको रखना होगा। मतलब 2 हफ्ते 14 डेज़ काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड होता है, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. अब मिसेस पम्फ्रे जो है ये शॉक में आ जाती बेचारी, वो पुअर लेडी, वो शॉक में आ जाती। उन्हें लगता है कि ट्रिकी उनके बिना जी नहीं पाएगा। उन्हें अगर एक भी दिन वो नहीं देखेगा तो वो उनको बिना देखे मर जाएगा। But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay end. So उन्हें पता था कि ये तो मानेगी नहीं, तो डॉक्टर ने थोड़ा फर्म होकर कहा। वो कहते हैं कि ट्रिकी को बचाने का
यही तरीका है, ट्रिकी बहुत बीमार है और यही तरीका है कि इसको आप हॉस्पिटल भेज दो और तुरंत भेज दो। और यही एक तरीका है उसको बिना किस मतलब उसको बचाने का, और उसमें डिले मत करो, जितना डिले करोगे उतना ही ट्रिकी के लिए लाइफ के लिए ख़तरनाक होगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि ट्रिकी की जो लाइफ है वो ओवर पेम्पर्ड है। मिसेस पेम्फ्रे जो है वो ओवर फीड करती हैं उसको, और डॉक्टर हैरियट की स्ट्रिक्ट डिसीजन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रेज वेलिंग्स आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो अब मिसेस पेम्फ्रे की चाहे बातचीत मतलब उनका चाहे कुछ भी कहना हो, ये फटाफट गए अपनी कार में लिटिल डॉग को एक ब्लैंकेट में मतलब रैप करके अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए क्लिनिक पर। अब आगे पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि ये कितना ही रोती रहे, लेकिन अब मिस्टर हैरियट को पता है कि अब तो हॉस्पिटल ले ही जाना पड़ेगा, तो उनको रोता हुआ छोड़कर वो मतलब वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए डॉक्टर के पीछे पीछे आ गए, लेकिन डॉक्टर ने ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में लपेटा और अपनी कार तक ले गए और वहीं से उसको हॉस्पिटल मतलब क्लिनिक ले आए। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग इन हिज डे बेड हिज नाइट ब्रेड फेवरेट कुशंस टॉय रबर रिंग्स ब्रेकफास्ट बॉल लंच बॉल एंड सुपर बॉल। अब क्या होता है कि ये क्लिनिक के लिए तो निकले हैं, मतलब क्लिनिक जाने के लिए अपनी कार की तरफ लेके जा रहे हैं इस छोटे से डॉग को ब्लैंकेट में लपेट कर। अब पूरा अब ये दरवाजे तक जा रहे हैं घर से लेकर, और पीछे पीछे ये जो मिसेस पेम्फ्रे हैं ये रोते रोते उनका पीछा कर रही है। अब मिसेस पेम्फ्रे का जो घर का पूरा स्टाफ है, मतलब वो जो सर्वेंट स्टाफ है, उन्होंने बिल्कुल शोर मचा दिया। मेड्स जो हैं मतलब उनके में बहुत सारी मेड्स है, एक दो मेड्स नहीं बहुत सारी मेड्स है, मतलब पूरा स्टाफ है मेड्स का, सर्वेंट्स का मेड्स का बहुत बड़ा स्टाफ है। अब वो भाग भाग कर ट्रिकी का सारा सामान लाने लगती हैं। अब मतलब ट्रिकी अब जाएगा 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल, सब चीज़ों की ज़रूरत तो उसको पड़ेगी ना। तो सारा स्टाफ खड़ा हो गया, भागने लगा इधर से उधर। मेड्स जो हैं उसका सामान लेकर आ रही हैं, जैसे उसका दिन का बेड, ठीक है, उसके रात का बेड, उसका फेवरेट कुशन, जो फेवरेट कुशन जिस पर वो बैठता है वो, और उसके टॉयज़ एंड रबर रिंग्स, मतलब उसके सारे टॉयज़ वगैरह अलग अलग, उसके बाउल हो गए जैसे बोल हो गए, जैसे कि ब्रेकफास्ट बोल अलग है उसका, लंच बोल, सपर बॉल मतलब डिनर बॉल, मतलब सारा स्टाफ उसका मतलब पूरा स्टाफ लगा हुआ है। मतलब मिसेस पेम्फ्रे इतनी अमीर है कि उन्होंने एक डॉग के लिए एक पेट के लिए इतना बड़ा स्टाफ रखा हुआ है। तो सारे जितनी भी मेड सर्वेंट्स थी उनकी सारी सब तेज जाने लगी और सारा सामान लेके आने लगी, उसके दिन का बेड, रात का बेड, उसके कुशन्स, उसके खिलौने, उसके रबर रिंग्स अलग अलग, उसके फीडिंग बोल जैसे ब्रेकफास्ट का बोल अलग, लंच का बोल अलग, डिनर का बोल अलग, ये सब लेकर आ रहे हैं। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. डॉक्टर तो ये समझ गए थे कि सामान तो बहुत ज़्यादा है, आप कितना एक दो चीज़ें हों, चलो एक बेड हो, एक कुशन हो, एक खिलौना हो, एक बोल हो, भाई जानवर दूसरे दूसरे नए बोल में नहीं खाता है तो एक बोल तो इंसान ले भी जाए। लेकिन डॉक्टर समझ गए थे कि उनकी कार में इतना सारा सामान नहीं आ पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उन्होंने जल्दी से वो कार में बैठे और उन्होंने कार चला दी, और जैसे ही गए, as I moved off, Mrs. Pemfrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो जैसे ही डॉक्टर कार चला रहे थे तब मिसेस पेम्फ्रे चीख कर ट्रिकी के छोटे छोटे कोट्स को एक बंडल, मतलब छोटे छोटे कोट्स का एक बंडल कार की खिड़की से अंदर फेंक रही थी। मतलब कि जो कार की खिड़की थी ना, वहाँ से वो खिड़की से छोटे छोटे कोट्स के बंडल, उसके ढेर सारे ड्रेसेस थे ना ये ट्रिकी के, उसको अंदर डाल रही थी, रोती जा रही थी वो। सो इन्होंने ये मिरर से देखा, मतलब डॉक्टर ने ये सब करते हुए मिसेस पेम्फ्रे को रियर व्यू मिरर में देखा। घर के सभी लोग आंसुओं में डूबे हुए थे, मतलब घर के सभी लोग, मिसेस पेम्फ्रे, उनका पूरा स्टाफ, घर के सारे लोग आंसू से डूबे हुए थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I petted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब जब कार रोड पर निकल गई तो डॉक्टर ने ट्रिकी की तरफ देखा, और बेचारा ट्रिकी सीट पर बैठा हुआ था, सांस लेने के लिए तरस रहा था, मतलब बेचारे को सांस भी नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उसके लिए। फिर डॉक्टर ने ट्रिकी के सर पर प्यार से हाथ रखा, उसको पैट किया, और ट्रिकी ने मुश्किल से अपनी पूँछ हिलाने की कोशिश की, मतलब बड़े ही तरीके से, बड़े ही मुश्किल से। फिर बेचारे जो ट्रिकी था उस पर डॉक्टर को बड़ी दया आई, उन्होंने कहा कि अरे प्यारा बच्चा,
बेचारा छोटा सा डॉग, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ठीक कर ही दूँगा। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़े कि इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। आपको क्या लगता है कि ट्रिकी भी उतना, सॉरी जो नरेटर है वो भी इतना अमीर है जितनी ट्रिकी की मिस्टर मिसेस पम्फ्रे है? कहते नहीं, मतलब ट्रिकी एक आम एनिमल डॉक्टर है और जो मिसेस पम्फ्रे वो तो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो इतने अमीर तो नहीं होंगे। हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग, वो कैसे ट्रीट करता है? डॉक्टर उसे स्ट्रिक्ट डाइट, एक्सरसाइज और दूसरे डॉग्स के साथ खेलने के लिए उसको मतलब सजेशन देता है। मतलब जब वो मिसेस पेम्फ्रे से मिलता है तो उन्हें कहता है कि इसकी स्ट्रिक्ट डाइट करो, इसे एक्सरसाइज कराओ, ताकि ये अच्छा, इसकी थोड़ी हालत में थोड़ी सुधार आए। वाई इज इट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? क्योंकि इसका आंसर तो हमें आगे मिलेगा, ये यहाँ पर नहीं हमको, मतलब ये आगे हमें मिलेगा इसका आंसर। एंड वाई डज मिसेस पेम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमको आगे मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की लाइंस। At the surgery, the household dogs searched round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. And the other dog, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब जब डॉक्टर ट्रिकी को अपने सर्जरी क्लिनिक ले गए तो वहाँ के सब डॉग्स उनके चारों तरफ घूमने लगे। ट्रिकी उन्हें उदासी से देख रहा था, उसमें एनर्जी ही नहीं थी। और जब डॉक्टर ने ट्रिकी को नीचे की तरफ रखा, मतलब उसको नीचे रखा, उसको तो ज़मीन पर रखा, तो वो हिलना तक नहीं चाहता था। मतलब वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। दूसरे डॉग्स ने उसको सूंघा, उसको स्निफ़ किया, उसके आगे पीछे घूमे, फिर उसको इग्नोर कर दिया। डॉग्स ने उसको इग्नोर कर दिया, जैसे ट्रिकी उनके लिए इंटरेस्टिंग था ही नहीं। काफ़ी मतलब जो ये ट्रिकी है बाकी डॉग्स के लिए अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था, तो उसे इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. डॉक्टर ने ट्रिकी के लिए एक अलग वार्म बॉक्स में बेड बना दिया ताकि वो दूसरे डॉग्स के पास रह सके। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। तो डॉक्टर ने पहले 2 दिन तक ट्रिकी को कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ उसको पानी दिया, क्योंकि ये उसकी हालत खाना खा खा के ही हुई है। जब भी हमारी तबीयत खाना खाने से होती है ना, तो उसका सबसे अच्छा इलाज है कि आप कुछ दिन तक या कुछ घंटों तक, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, आप खाना मत खाइए। ये इंसानों के साथ भी है। अगर आपको खाने से दिक्कत हुई है ना किसी भी तरीके की, तो आप खाना मत खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन इस पर कोई काम नहीं करेगी। तो इन्होंने 2 दिन तक सिर्फ इसको पानी दिया, इसकी बॉडी को हाइड्रेट रखा। इसकी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये उसके लिए एक तरह का डिटॉक्स था, डिटॉक्स हो रही थी उसकी बॉडी। At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो सिर्फ उसको पानी दे रहे थे, उसके लिए डिटॉक्स जैसे चल रहा था, डिटॉक्सिंग प्रोसेस चल रहा था। फिर 2 दिन तक तो उसने कुछ किया नहीं, लेकिन दूसरे दिन के आखिरी में ट्रिकी ने अपने आसपास में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। और थर्ड डे पर ट्रिकी ने अब आवाज़ निकालना भी शुरू किया, मतलब उसने विम्पर चालू किया, थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालनी शुरू की। जब उसने यार्ड में दूसरे डॉग्स की आवाज़ सुनी, मतलब वो सोशल होना शुरू हो रहा था दूसरे डॉग्स से। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. तो जब डॉक्टर ने डोर खोला तो ट्रिकी बाहर निकला और तुरंत ही एक ग्रेहुड जिसका नाम जॉ है, ये एक स्पीशीज़ होती है डॉग्स की, तो उसको उस डॉग ने और उसके दोस्तों ने घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन एंड ट्रिकी फॉलोड देम, रूलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। तो दूसरे डॉग्स ने ट्रिकी को उल्टा पुल्टा करके इंस्पेक्ट किया, फिर गार्डन की तरफ भाग गए। ट्रिकी भी उनके पीछे चला, और अभी तो खैर वो बहुत फैटी है, तो ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला अपने फैटी बॉडी के साथ। और इसी वजह से वो थोड़ा मोटा भी ज़्यादा है ना, तो वो थोड़ा धीरे धीरे चला। मतलब वो वाले डॉग्स तो तेज़ी से दौड़ कर चले गए, लेकिन ट्रिकी भी उनके पीछे गया, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हुए, हिलते डुलते हुए, क्योंकि उसके ऊपर अभी बहुत सारा फैट है।
Later that day, I was presented at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls, where there was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब वो कहते हैं कि उस दिन के बाद से डॉक्टर खुद फीडिंग टाइम देखते थे, मतलब देखते हैं वो। डॉक्टर के असिस्टेंट है जिसका नाम है ट्रिस्टन, वो बोल्स में, मतलब डॉग्स के बोल्स में वो फूड डालते हैं। जैसे ही खाना डलता है, सारे मतलब जो डॉग्स हैं वो एकदम से तेज़ तेज़ दौड़ के बॉल्स की तरफ जाते हैं और खाना खाते हैं। सो सब डॉग्स बहुत ज़्यादा फास्ट खाना खाने लगते हैं, क्योंकि वो तो हेल्दी है ना शुरू से ही। सबको पता है कि अगर धीरे खाना खाएंगे तो खाना ख़त्म हो जाएगा और लास्ट हिस्से के लिए, लास्ट पार्ट ऑफ मील के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। तो सारे जो एनिमल्स हैं, जितने भी डॉग्स हैं, वो जल्दी जल्दी दौड़ के फटाफट खाना खाने लग जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि ट्रिकी ने स्लो ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर दिया है, मतलब उसके अंदर चेंजेस आने लगे हैं। पहले तो बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब डॉग्स के साथ रह रह के थोड़ा सा वो एक्टिव हो गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखो, ये देख रहा है पीछे से। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them. तो जब दूसरे डॉग्स अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं, तब ट्रिकी जो है बोल की तरफ जाता है, बोल के पास जाता है और थोड़ा थोड़ा अंदर से चाट कर खा लेता है। Next, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. तो अगले दिन उसके लिए, मतलब ट्रिकी के लिए एक अलग से खाने का बोल रखा जाता है और डॉक्टर खुश होकर देखते हैं, मतलब खुश होते हुए मतलब डॉक्टर खुश हुए देखकर ट्रिकी अपनी जगह बनाते हुए खाने की लाइन में खुद लगा है। तो यहाँ पर ये सब देख के ना डॉक्टर खुश हो जाते हैं कि चलो ट्रिकी अब पार्टिसिपेट कर रहा है, अब वो भी अपने लिए जगह बना रहा है, मतलब इतनी भीड़ में और डॉग्स के साथ खाना खाने के लिए थोड़ा तो स्ट्रगल कर रहा है, मतलब वो खुद ही खाने की लाइन में आगे मतलब आने लगा है। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. So उस दिन के बाद ट्रिकी बहुत तेज़ तरक्की करने लगा। उसे अब कोई दवाई नहीं दी गई, मतलब उसे दवाई की ज़रूरत है भी नहीं, उसे कोई मेडिकेशन, मतलब मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भी नहीं। सिर्फ उसे क्या ज़रूरत है कि वो ओपन रहे, बाकी डॉग्स के साथ भागे दौड़े और खेले, मतलब उनके साथ फ्रेंडली होकर रहे। वही उसकी एक्सरसाइज है, मतलब खाना खाए, हेल्दी खाना खाए और बाकी डॉग्स के साथ खेले कूदे भागे दौड़े, जिससे उसकी एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। अब यहाँ पर भी उसने, मतलब अब ये जो ट्रिकी है, इसने अब यहाँ पे इंजॉय करना शुरू कर दिया। बार बार खेलते वक्त उसको धक्का दिया जाए, उस पर पैर रखा जाए या उसे दबा दिया जाए, वो उसमें भी उस इंजॉय करने लगा। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never such a time in his life. अब धीरे धीरे ट्रिकी, जो बाकी ग्रुप है डॉग्स का, मतलब जो ट्रिकी है, धीरे धीरे ग्रुप का हिस्सा बन गया। भले ही वो छोटा सा डॉग था, एक कोमल सा था, मतलब सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, एक रईस घर से वो आया था और मतलब वो बहुत ही पैम्परिंग में वो पला बड़ा था, लेकिन खाना खाने के टाइम वो शेर की तरह लड़ता था बाकी दूसरे जानवरों से, बाकी दूसरे डॉग से। रात को पुराने मतलब जो हेन हाउस है, जो ये हाँ ओल्ड हेन हाउस है, इसमें रात में वो मतलब उसमें वो जाता था, वहाँ से चूहे पकड़ता था वहाँ से। सो इस तरह की लाइफ उसने अपनी पूरे जीवन में, मतलब इस तरह का टाइम उसने कभी नहीं बिताया था और इसी की ज़रूरत थी उसको। All the while, Mrs. Pinfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the tallest bulletins. इन दिनों मिसेस पम्फ्रे बहुत परेशान रहती थी, रोज़ दिन भर डॉक्टर को कई बार फ़ोन करके ट्रिकी की हेल्थ की अपडेट्स लेती थी।
I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing the rapidly. तो डॉक्टर उनकी अजीब सवाल सवाल जो थे ना, मतलब थोड़े परेशान तो हो ही जाते थे। उनके ये अजीब से सवाल ये थे कि जैसे ट्रिकी का जो क्वेश्चन है उसको हम चेंज करते रहें बाहर बार बार, और मौसम के हिसाब से उसको सही कोट पहनाया जाए। तो हर बार डॉक्टर उनके अजीब सवालों से बच जाया करते थे, लेकिन ये उन्हें ज़रूर ये बताते थे, मतलब वो इनको आंसर ठीक से नहीं करते थे, लेकिन हाँ मिसेस पेम्फ्रे को वो ये ज़रूर बताते थे कि अब ट्रिकी की हालत सुधर रही है और अब वो खतरे से बाहर है, मतलब उसकी रिकवरी तेज़ हो रही है। द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पेम्फ्रे। अब वो इस वर्ड को ना कुछ और ही मतलब समझ रही हैं, उनको लग रहा है कि कुछ सर्जरी हुई है ट्रिकी की, वो मतलब कुछ और ही समझ रही है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए रोज़ रोज़ 2-2 दर्जन अंडे भेजने लगी, मतलब रोज़ 2-2 दर्जन अंडे भेजती थी ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड eggs for 2 eggs each for breakfast। लेकिन अभी वो अंडे उसको तो देते नहीं थे, उसके लिए तो अभी इतना हेवी खाना खाना, इस तरह के 2-2 दर्जन अंडे अंडे तो खाना थोड़ा अनहेल्दी था। तो कहते कि ये टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा था, मतलब जो क्या बोलते हैं ये मिसेस पेम्फ्रे जो 2-2 दर्जन अंडे भेज रही थी रोज़, तो ये टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा था। मैं और मेरा पार्टनर, मतलब जो क्लिनिक पे जो काम करते हैं, हम 2-2 अंडे खा रहे थे ब्रेकफास्ट में। But when the bottles of wine began to arrive, the real possession began to dawn of the household. So मतलब वो लोग enjoy कर रहे थे, लेकिन मतलब अंडे जब उन्होंने भेजे, मतलब भेजे तो उन्होंने टिकी के लिए थे, तो इन्होंने खा लिए, इनके लिए बड़ा मज़ा आया कि हर ब्रेकफास्ट पे 2-2 अंडे खाने को मिल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने वाइन की बॉटल भेजनी शुरू की, तब डॉक्टर उनके स्टाफ को समझ में आया कि ये तो बड़ा मौका है मतलब ये वाइन भी भेज रही है डॉग के लिए, मतलब वो समझ गए कि ये तो अच्छा मौका है, रियल पॉसिबिलिटी सिचुएशन की। तो इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses of wine बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। सो अब ट्रिकी की वजह से उनके लिए लंच जो है बहुत ही सेरेमोनियल होने लगा, मतलब जो लंच जो है पार्टी की तरह हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रिकी। मिसेस पेम्फ्रे सब भेज रही है ना, तो अब लंच जो है उनके लिए सिर्फ लंच नहीं है, सेरेमोनियल ओकेजन जैसा हो गया डॉक्टर और उसके पार्टनर के लिए, पार्टी जैसे होने, जिसमें खाने से पहले और खाते वक्त वो लोग क्या लेते थे, वो लोग उनको वाइन पीने को मिलती थी, 2-2 ग्लास वाइन पीते थे वो। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। वी कुड हार्डली बिलीव इट when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. और जब मिसेस पेम्फ्रे ने ब्रांडी भेजने लगी, मतलब पहले वो एग्स भेज रही थी, फिर वो वाइन भेज रही थी, अब तो वो ब्रांडी भेज रही हैं। तो जब वो मिसेस पेम्फ्रे ब्रांडी भेज रही थी ट्रिकी के लिए, तब तो डॉक्टर और उसका स्टाफ और हैरान रह गया। ऑल्दो मज़ा तो उन्हीं को ही आ रहा था, वही पी रहे थे, लेकिन वो हैरान थे कि ये छोटे से डॉग को कैसे कैसे खिलाती पिलाती। कोई डॉग को वाइन थोड़ी पिलाता है, कोई ऐसे 2-2 दर्जन अंडे थोड़ी खिलाता है। चलो अंडे फिर भी खिला दिए, ये तो डॉग की फूड रूटीन में है कि वो अंडे चिकन ये सब खाएगा, दूध ब्रेड सब खाएगा, लेकिन डॉग वाइन पी रहा है, मतलब डॉग जो है वो घर पे अपने वाइन पीता है, यही समझ में आता है इससे। लोग जो डॉग है अपने घर पे ब्रांडी पीता है। ये सब देख के तो डॉक्टर उसका स्टाफ बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये डॉग की लाइफ कैसी है, डॉग को कौन वाइन और विस्की और रम और ये क्या ब्रांडी पिलाता है। They were days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, finishing luxurious round with the fire with the brandy। तो ये जो दिन थे ये डॉक्टर उनके स्टाफ के लिए बड़े ही मज़े के दिन थे। सुबह सुबह वो अंडे खाते थे, दोपहर में खाने के साथ वो वाइन पीते थे, और रात को खाने के साथ तो उनके पास मतलब आग आग जला के वो ब्रांडी इंजॉय करते थे। तो मज़े के दिन तो आ ही गए थे। मतलब
रखने के, मतलब इसको मज़े के दिन कहेंगे हम डॉक्टर उसके स्टाफ के. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैज़ रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. अब डॉक्टर को भी लग रहा था कि ट्रिकी को हमेशा अपने पास रख लो. ये क्वेश्चन आया था ना यहाँ पे कि डॉक्टर को ऐसा क्यों लगता था कि क्यों, मतलब क्यों रख लिया जाए. तो ये रीज़न था कि 24-24 अंडे आ रहे हैं, वाइन आ रही है, विस्की आ रही है, सॉरी ब्रांडी आ रही है. और उन्होंने कैसे ट्रीट किया डॉक्टर ने डॉग को, उसकी अच्छे से केयर की, उसको खाना तो दिया ही नहीं, और फिर दिया भी तो उसकी अपने एफर्ट्स की वजह से उसको दिया. तो मतलब ये इसका भी आंसर मिल गया, इसका भी आंसर मिल गया. और ये क्वेश्चन था, इज़ दिस नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. हाँ भाई, रिच तो थी ही, इतनी ज़्यादा केयर कर रही है, इतने सारे टाइप के उसके पास अपने डॉग को उसने इतने सारे बोल्स दिए हुए हैं, कुशन्स दिए हुए हैं, बेड्स दिए हुए हैं. सो रिच तो थी ही ये. सो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि अब डॉक्टर के मन में आ जाता है लालच कि ना ट्रिकी को यहीं रख लेते हैं, हमेशा फिर मज़े आएंगे उनके. तो डॉक्टर को लग रहा था कि ट्रिकी को हमेशा के लिए रख लें, लेकिन उन्हें ये लगा कि मिसेस पेम्फ्रे जो बहुत परेशान हो रही हैं, उनके साथ ऐसा करना थोड़ा अपने लालच के लिए, अपने अच्छे फूड के लिए, अपनी पार्टी के लिए इस तरह से झूठ बोलना ठीक बात नहीं है. और मिसेस पेम्फ्रे बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए 2 हफ्ते बाद उन्होंने फ़ोन करके बता दिया कि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक है और वो वेट कर रहा है कि आप उसे यहाँ आकर ले जाए. जैसे ही डॉक्टर ने मिसेस पेम्फ्रे को कॉल करके बताया कि वो ठीक है, विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. जैसे ही वो उन्होंने बोला कि भाई ट्रिकी अब ठीक है, थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनट्स में एक बड़ी सी काली गाड़ी क्लिनिक के बाहर आ गई. यहाँ से भी पता चलता है कि जो ये मिसेस पेम्फ्रे ये बहुत अमीर है. द शॉफर, देखो शॉफर रखा हुआ है, तो शॉफर बेसिकली ड्राइवर होता है, लेकिन जब अमीर लोग ड्राइवर रखते हैं तो उसको प्रॉपर एक यूनिफॉर्म देते हैं, रॉयल यूनिफॉर्म देते हैं, और वो बिहेव भी ऐसे करता है, तो उसको शॉफर बोला जाता है. तो यहाँ भी पता चलता है कि मिसेस पम्फ्रे बहुत अमीर है. द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. सो ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, मतलब डोर खोला कार का, और अंदर मिसेस पेम्फ्रे दिख रही थी जो काफ़ी टेंशन में बैठी थी, अंदर गाड़ी में बैठी थी. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर. तो अंदर जो बैठी है मिसेस पेम्फ्रे, वो बहुत टेंशन में थी, उनके हाथ जुड़े हुए थे, होठ काँप रहे थे, और उन्होंने डर से पूछा, काफ़ी डर डर के पूछा कि क्या ट्रिकी सच में ठीक हो गया है. मतलब उन्हें डर लग रहा था कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, शायद वो फ़ोन पे नहीं बता सकते कि उसे कुछ हो गया है, मिलके ही बताना चाहते हैं. तो उसको बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं ये बेचारा मेरा जो ट्रिकी डॉग है वो, उसको कुछ हो तो नहीं गया है. अब डॉक्टर ने जवाब दिया, येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम. कहते हैं हाँ हाँ वो ठीक है और आपको गाड़ी से बाहर आने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ उसको लेकर आता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग round and round the lawn in their midst, ear flapping, tail waving, and was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. So, डॉक्टर गार्डन में गए जहाँ सारे डॉग्स लॉन में दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, और बीच में ट्रिकी भी एक हेल्दी डॉग की तरह दौड़ रहा था, उन बाकी डॉग्स का खेल रहा था. सिर्फ 2 ही हफ्ते में ट्रिकी एक फिट और स्ट्रॉन्ग डॉग बन गया था. सिर्फ 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते लगे थे उसको एक अच्छे हेल्दी हार्ड मसल्ड एनिमल बनने में. मतलब उसकी वो काफ़ी हेल्दी हो गया था, काफ़ी फिट हो गया था, उसकी जो बॉडी थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, मसल बॉडी हो गई थी, और वो बहुत तेज़ दौड़ रहा था बाकी डॉग्स के साथ compete करने के लिए. तो इसकी जो चेस्ट थी वो भी काफ़ी मतलब ब्रश कर रही थी ग्राउंड को. तो मतलब वो काफ़ी हेल्दी हो गया था. ये देखो पहले कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है. सो आई कैरिड हिम back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took
off from my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. So डॉक्टर ने ट्रिकी को उठाया और कार के पास ले गए, जहाँ ड्राइवर अभी भी, जो शॉफर था, अभी भी दरवाज़ा, कार का डोर खोलकर खड़ा था। ट्रिकी ने जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस को देखा, तो हमने यहाँ पे देखा कि चैप्टर का एंड सीन आ गया है। अब मिसेस पम्फ्रे की और खुशी हमें देखने को मिलेगी। जैसे उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो मेरी गोद से बहुत तेज़ी से उतरा। जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो डॉक्टर की गोद से ज़ोर से उसने छलांग लगाई और सीधा अपनी मिस्ट्रेस की लैप में वो जाके कूदा। शी गेव अ स्टार्टल्ड, मतलब मिसेस पेम्फ्रे बहुत सरप्राइज हो गई, वो चिल्लाई खुशी से ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज इट स्वाम्ड ओवर हर, लेकिंग हर फेस एंड बाकी। तो मिसेस पेम्फ्रे बहुत सरप्राइज हो गई और चिल्लाई, क्योंकि ट्रिकी उनके ऊपर चिपक गया था, उनका चेहरा चाट रहा था, ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था, वाक कर रहा था खुशी से। उसको भी तो बहुत खुशी थी ना अपनी मदर लाइक मिस्ट्रेस से मिलने का, क्योंकि मिसेस पेम्फ्रे उसके लिए मदर जैसी ही थी। उसका बहुत ध्यान तो रखती ही थी वो, उसको आउट ऑफ हर लव बहुत ध्यान रखती थी उसका। तो वो भी उसके लिए मदरली फिगर तो थी, तो अपनी माँ से इतने 2 हफ्ते बाद मिलना उसके लिए भी बड़ी खुशी की बात थी। तो वो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था, उनका चेहरा चाट रहा था, लिक कर रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉय कुशंस, कोट्स, बॉल्स, नथिंग ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। इस एक्साइटमेंट के दौरान डॉक्टर और ड्राइवर ने ट्रिकी का सामान वापस गाड़ी में रखा, जैसे उसके बेड्स अलग अलग टाइप के, डे का बेड अलग, नाइट का बेड अलग, उसके जो खिलौने थे, उसके कुशन्स थे, उसके कपड़े थे मौसम के हिसाब से, उसके बर्तन थे, सब कुछ उन्होंने गाड़ी में वापस रख दिया, जो हॉस्पिटल में एक बार भी यूज़ नहीं हुआ था। ये जो सामान वो लेकर, मतलब ज़बरदस्ती मिसेस पेम्फ्रे ने दिया था, वो एक बार भी यूज़ तो हुआ नहीं था, लेकिन फिर वापस भेजना तो ज़रूरी था। एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पेम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। जैसे ही कार उनकी चलने लगी, तो मिसेस पेम्फ्रे ने खिड़की से बाहर की तरफ झाँका और उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और होठ काँप रहे थे, और वो चिल्ला कर बोली, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वो चिल्ला कर बोलती हैं, मतलब डॉक्टर को कहा कि अरे मिस्टर हैरियट, मैं कैसे आपका थैंक यू कहूँ, ये तो एक सर्जिकल कमाल है, मतलब ये जो आपने इतनी अच्छी सर्जरी की कि मेरा जो ये डॉग है ट्रिकी, ये ठीक हो गया, मतलब आप तो भगवान हो बिल्कुल मेरे लिए। तो मतलब ये जो इसकी मालकिन है मिसेस पेम्फ्रे, इसको लगता है कि क्योंकि ये सर्जन है, एनिमल्स का सर्जन है मिस्टर हैरियट, जेम्स हैरियट, तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो ठीक हुआ है ना 2 हफ्ते में, ये किसी सर्जरी की वजह से हुआ है, किसी दवाई की वजह से हुआ है। तो ये बोलती है कि मैं आपको, मतलब कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, मैं तो आपकी बहुत ही ऋणी हो गई हूँ, और ये तो बिल्कुल आपकी ही काबिलियत है कि आपकी सर्जरी की जीत हुई आज, कि आपने इतनी अच्छी सर्जरी की है ट्रिकी की कि वो 2 हफ्ते में इतना हेल्दी हो गया। एक्चुअली ट्रिकी को कोई दवाई की या किसी सर्जरी की ज़रूरत थी ही नहीं। मिसेस पेम्फ्रे को ऐसा लगता था कि ये जो डॉक्टर यहाँ लेके अपनी क्लिनिक में आया है 2 हफ्ते के लिए, ये सर्जरी होगी, और ऐसा प्रिटेंड भी किया था मिस्टर हैरियट ने, डॉक्टर हैरियट ने। लेकिन उसको किसी दवाई या सर्जरी की ज़रूरत थी ही नहीं, उससे ज़रूरत थी सिर्फ एक्सरसाइज की और डाइट की। उसको एक्सरसाइज ने और उसकी डाइट कंट्रोल ने ही उसे सिर्फ फिट कर दिया था। लेकिन मिसेस पेम्फ्रे के लिए एक मेरेकल था, जबकि मेरेकल जैसा कुछ नहीं था, ये बस एक तरीका था। अगर आप लोग भी इस तरह से कभी हो जाएं, आगे चलकर कुछ फैटी हो जाएं, आपकी हेल्थ बिगड़ जाए, तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। कुछ दिन तक बहुत ही कंट्रोल डाइट लीजिए, बहुत सारी एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे आप भी ठीक हो जाएंगे। या आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा है जो इस तरह से बीमार है, तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं। ये चैप्टर का जो टाइटल है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यहाँ पे जस्टिफाई होता है जो असल में एक मिरेकल है। मिरेकल भी किसका? एक सिंपल केयर का। तो कि ये केयर कीजिए लेकिन सिंपल तरीके से।
सो ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ट्रिकी, जो कि एक छोटा सा स्मॉल पेट डॉग है मिसेस पेम्फ्रे का। ट्रिकी बहुत ही डेंजरसली ओबीस होता है, क्योंकि उसकी मालकिन उसको बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग कराती है और उससे एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं कराती है। सो ये सब के बावजूद, मतलब डॉक्टर हैरियट की वार्निंग्स के बावजूद मिसेस पेम्फ्रे जो है वो इतनी पेम्परिंग उसको फिर भी वो कंटिन्यू रखती है, जिसकी वजह से वो बहुत बीमार हो जाता है। वो उसको क्रीम केक्स देती है, चॉकलेट्स देती है, हॉर्लिक्स देती है। फाइनली एक दिन ट्रिकी बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसको सर्जरी के लिए हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। सर्जरी में डॉक्टर हैरियट सिर्फ उसको कोई दवाई नहीं देते। सर्जरी में डॉक्टर हैरियट उसको सिर्फ पानी देते हैं, 2 दिन तक तो पानी ही देते हैं, फिर एक प्रॉपर डाइट देते हैं। दूसरे डॉग्स के साथ उसको प्लेंटी एक्सरसाइजेस कराते हैं, और इसी वजह से ट्रिकी जो है अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर पाता है, एक्टिव हो पाता है, दूसरे डॉग्स के साथ कंपनी इंजॉय कर पाता है। मिसिस पेम्फ्रे आज भी इस बात से अनअवेयर है कि ये बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। वो बिलीव करती है कि डॉक्टर ने कुछ जादू किया है और वो इसको अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कह देती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज द चैप्टर टीचेस अस दैट ओवर इंडल्जेंस एंड ओवर पेम्परिंग कैन बी हार्मफुल, वेदर it is with humans or pets. Good health requires balance, discipline, and exercise, not necessarily luxury. Sometimes love means being strict for the well being of others. तो एक्चुअल केयर वही है जिसमें हम इंसान की एक्चुअल केयर करें, ना कि उसको बीमार करें। सो students, this was the first chapter of Footprints Without Feet, A Triumph of Surgery